नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। राज्य में चमोली से लेकर हल्द्वानी तक सामने आ रहे कानून व्यवस्था के मामलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता लगातार दिखाई है और इसी हफ्ते कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग लेने के बाद बुधवार को सीएम का काफिला अचानक ही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया, जहां मुख्यमंत्री ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया और इसके बाद डीजीपी, एडीजी, कानून व्यवस्था, आईजी गढ़वाल की मीटिंग बुलाई। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए, जिलों के बॉर्डर एरिया में गश्त बढ़ा दी जाए। सीएम ने डेमोग्राफिक चेंज, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और जरूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई है और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में हुई नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस मामले में जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने 35 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें पीड़ित के साथ एक महत्वपूर्ण गवाह के बयान कोर्ट के सामने पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने गैंगरेप, पॉक्सो, गलत तरीके से बंधक बनाना, साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें, 12 अगस्त को देहरादून के आईएसबीटी में 2 बस ड्राइवर, 2 कंडक्टर के साथ एक कैशियर ने लड़की से गैंगरेप किया था। सभी 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। CWC के वो मेंबर्स भी हैं जिनके द्वारा काउंसलिंग की गई। इसमें पुलिस के वो गवाह भी हैं जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया गया दिल्ली और पूरे रास्तों में। इनके द्वारा रिकवरी के गवाह भी हैं, जो पीसीआर के दौरान जो रिकवरी हुई थी पूरी एसआईटी टीम के, वो गवाह हैं। साथ ही इसमें डॉक्टर्स भी हैं और इसमें अन्य जो मैंने बताया कुछ ऐसे संदिग्ध गवाह हमें मिले थे जिनको मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने बस से उतरते हुए अभियुक्तों की पहचान करी थी। तो ऐसे करके टोटल 35 गवाह इसमें चार्जशीट में हमने रखे हैं। उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां लैंड एग्जीबिशन ऑफिसर के फर्जी साइन कर एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर और कैशियर ने सरकार के खाते से 13 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाल लिए। जैसे ही खबर सामने आई, जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बैंक मैनेजर और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कुछ और जालसाजों की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार बैंक मैनेजर और कैशियर से 7 करोड़ रुपए बरामद भी किए हैं। हल्द्वानी की सड़कों पर रात में पुलिस का कड़ा पहरा दिख रहा है, जिसको देखकर शातिर अपराधियों ने अपने अपराध करने का वक्त बदल दिया है। हल्द्वानी के मुखानी थाने के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया, महिला के गले से चेन झपट लिए और भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब अगर कूड़ा फेंका तो कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून की सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती के साथ नगर निगम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली है। फिलहाल 10 ऐसे इलाकों में ये कैमरे लगाए गए हैं जहां सबसे ज्यादा कूड़ा फेंका जाता है। सड़कों पर फैल रहा कूड़ा नगर निगम के लिए सिरदर्द बन चुका था। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, जिससे अब कूड़ा गाड़ी में ही कूड़ा फेंका जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पे जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों पर। जैसे
द केदारनाथ उपचुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को चुनाव मैदान में तैनात किया, तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी के अब कांग्रेस के नाम से पसीने छूट रहे हैं। उत्तराखंड में अब बारी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की है। बद्रीनाथ और मंगलौर हार चुकी बीजेपी खासी अलर्ट मोड पर है। इतना अलर्ट कि केदारनाथ में अभी से अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडल लेवल पर तैनात कर दिया है, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और वन मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हैं। इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अभी से अपने मंडल के बूथों पर काम करना शुरू कर दें। मंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और क्योंकि बाई इलेक्शन है, हर कार्यकर्ता की उपयोगिता हम चुनाव में लेने वाले हैं। हमने जो कैबिनेट के 5 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों को दायित्व दिया। 5 ही वहाँ मंडल है, हर मंडल पे एक मंत्री का दायित्व दिया है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस ने तत्काल पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के नाम से बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यही कारण है कि मंत्रियों से सरकारी काम कराने के बजाय मंत्रियों को चुनाव लड़वाने में तैनात किया जा रहा है। बद्रीनाथ हारने के बाद इनके हाथ पैर फूल गए हैं। अब मंत्रियों से सरकारी काम लेने के बदले अब चुनाव लड़ाने के काम लिए जा रहे हैं। और एक मंत्री को ड्यूटी लगाते कोई बात नहीं थी, 6 मंत्रियों को ड्यूटी लग रही। साफ घबराहट झलक रही है। कांग्रेस से इनका पसीना छूट रहा है और जिस तरीके से लगातार इनके कार्यकर्ता बलात्कार इत्यादि में संलिप्त पाए जा रहे हैं। केदारनाथ पर सियासत गर्म है। ये हाल तब है जब अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केदारनाथ चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से मुलाकात की और गढ़वाल में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर बातचीत की। अनिल बलूनी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से रामनगर, लैंसडाउन, पौड़ी, गोपेश्वर और जोशीमठ को देहरादून से हवाई मार्ग से जोड़ने की मांग की है। साथ ही चमोली के गौचर हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने इन मांगों पर जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा भी उन्हें दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता बीजेपी से तब निपटेंगे जब अपनों को निपटाने का काम खत्म करेंगे। खबर है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो हरक सिंह ने भी बता दिया कि गढ़वाल में उन्होंने गोदियाल का साथ क्यों नहीं दिया। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने चुनाव अपने दम पर लड़ा। सीनियर नेता हरीश रावत से लेकर हरक सिंह रावत तक चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। चुनाव में गणेश गोदियाल की हार की बात 3 महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की ये कहानी बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को बीजेपी से पहले अपनों से निपटना है, जहां कद और पद की चाहत में नेता भिड़े रहते हैं। खबर है कि इन दिनों हरक सिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच भी खटपट चल रही है। अंदर खाने इसकी वजह लोकसभा चुनाव में साथ न देना माना जा रहा है, क्योंकि गढ़वाल में हरक सिंह रावत चुनाव में गणेश गोदियाल का साथ देते नहीं दिखे और न ही कहीं प्रचार किया। हालांकि न्यूज़ 18 के सवाल पर हरक सिंह रावत ने गोदियाल का साथ न देने की वजह साफ कर दी। गोदियाल जी ने टिकट की पैरवी हरिद्वार के लिए करी होते तो हरक सिंह भी जाता। जब एक चीज सुनो, गोदियाल जी ने, वैसे ये राजनीतिक में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपके लिए न्यूज बन जाएगी। एक चीज सुनो, गोदियाल जी से जब मैंने कहा कि बॉस मैं बाकी प्रदेश में आपके साथ हूं, मुझे प्रदेश में थोड़ी चाहिए था गोदियाल का सहयोग, वहां तो हरक सिंह रावत खुद ही बहुत मजबूत है, मुझे तो गोदियाल का सहयोग हरिद्वार के टिकट के लिए चाहिए था। वो कहना नहीं भैया, मेरे हरीश राव जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष में मदद करी, वहां मैं आपके साथ नहीं हूं।
सुनो ना, मैं मेरे कंपटीशन में गोदयाल जी से क्यों करूंगा? मैं तो हरीश भाई से भी नहीं कंपटीशन करता। साफ है, हरीश रावत और हरक सिंह रावत की पुरानी अदावत का नुकसान गढ़वाल में गोदियाल को उठाना पड़ा। वहीं चुनाव के बाद गणेश गोदियाल ने बिना नाम लिए ये तक कह दिया कि कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। अब सवाल है कि गोदियाल का इशारा किसकी तरफ था और हरक सिंह रावत के साथ देने की बात पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं पार्टी के जवाबदेह पदों पर रहा हूं और मैं इस प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता कि सरेआम कोई विवाद पैदा हो, लेकिन एक शाश्वत प्रकृति का नियम है कि छल का फल छल, आज नहीं तो कल। कांग्रेस में चुनाव से पहले कद और पद का विवाद शुरू हो जाता है। साल 2016 की बगावत से लेकर अब तक ये झगड़ा कई बार दिखा है, जहां चुनाव लड़ने और बीजेपी से निपटने से पहले आपसी विवादों में पहले नेता निपटते हैं और फिर पार्टी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के लोक पर्व आज भी आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच के प्रतीक हैं। ये पर्व जहां पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, वहीं लोगों को एक सूत्र में बांधते भी हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं सोर घाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व, जो यहां बीते 500 साल से बदस्तूर जारी है। पहाड़ों में इस महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातू आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन सोर घाटी पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा में बैल, हिरन, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा का ये पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाया जाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ख्याति सोर घाटी के कुमोड़ की हिल यात्रा ने बटोरी है। कुमोड़ की हिल यात्रा का रिश्ता पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी है। बताया जाता है कि कुमोड़ के 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने ये मुखौटे भेंट किए थे। तभी से यहाँ हिल यात्रा मनाने की परंपरा शुरू हुई है। उत्सव की तो यह हिल यात्रा उत्सव पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है और इसका संबंध नेपाल से भी है। और महर भाइयों के द्वारा नेपाल से जीतकर इस हिल यात्रा उत्सव को पिथौरागढ़ लाया गया है और तब से लगातार अनवरत इस कुमोड़ गांव में हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। लखिया बाबा, जिसको वीरभद्र शिव का गण माना जाता है, उनका पात्र निभा रहा हूँ और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ के लिए मुझे भगवान ने और हमारे बड़े भाई लोगों ने सेलेक्ट किया और मेरे को ये किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पर्व का आगाज भले ही महर भाइयों की वीरता से शुरू हुआ हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। हिल यात्रा में हिरन, चीतल, बैल, धान लगाती महिलाएं पहाड़ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती है। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की संख्या में लोग हिल यात्रा देखने पहुंचते हैं। इतना अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार जब टीवी में देखते थे तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम अपने कल्चर को देख रहे हैं, अपने फेस्टिवल्स को देख रहे हैं जो लोग भूल चुके हैं। हम उसी चीज़ों की याद दिला रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा पास्ट क्या था। आठों पर्व के बाद ये मनाया जाता है, जिसमें पूरे क्षेत्र में बड़ा उत्साह रहता है और ऐसा मुखौटा नृत्य इधर आसपास के क्षेत्र में और काफ़ी दूर क्षेत्र तक उत्तराखंड में भी ये देखने को नहीं मिलता और देश में भी ये अनोखा मुखौटा नृत्य शैली है जिसमें ये पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। हिल यात्रा देखने आए हजारों लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअली संबोधित किया। सीएम के संबोधन के बाद वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार सबको रहता है। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण पात्र है, जो लोगों को सुख, समृद्धि
और खुशहाली का आशीर्वाद देकर अगले साल आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कुमाऊं और पिथौरागढ़ में इन दिनों हिल यात्रा पर्व की धूम है। गांव-गांव में हिल यात्रा पर्व मनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ के बुंगा छीना में भी धूमधाम से हिल यात्रा पर्व मनाया गया। बुंगा छीना के बगूर मैदान में ये आयोजन किया गया, जिसमें एकला बैलों की जोड़ी ने मेले की शुरुआत की और फिर अंत में हिरण का स्वांग रचाया गया। हिल यात्रा पर्व में कुछ जगहों पर लखिया भूत निकाला जाता है, लेकिन यहाँ हिरण ही सबसे खास आकर्षण होता है और हिरण सबसे आखिर में मैदान में पहुंचता है। इस दौरान खेत में काम करते लोग, महिलाएं और बैलों को भी दिखाया जाता है। ये पर्व पहाड़ की परंपरा और लोक संस्कृति को दर्शाने वाला पर्व है।